ये तो तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? जीवन की निराश आशा देता है, जीवन की निराशा में आशा देता है, फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है, जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? जीवन की परेशानी में साथ रहता है, जीवन की परेशानी में साथ रहता है, फिर तुम क्यों जीवन में उदास रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में उदास रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? बोझ तेरे पापों का वह उठाता है, बोझ तेरे पापों का वह उठाता है, फिर तुम क्यों जीवन में थके रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में थके रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम निराश रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो? धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर। वर्शिप योर लॉर्ड, वर्शिप योर लॉर्ड, वर्शिप योर लॉर्ड। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी
पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर कि तूने हम सब बहनों को एकत्रित किया प्रभु जी, ताकि हम तेरी स्तुति आराधना कर सके प्रभु जी, और तेरे वचनों को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी बन सके। यीशु राजा, तेरा धन्यवाद करती प्रभु जी कि मेरा समय ज्यादा वक्त अभी नहीं हुआ है सिस्टर के साथ जुड़े हुए, लेकिन प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु जी तूने समय से पहले मेरी आंखें खोल दी प्रभु जी, और मेरी आत्मिक आंखें पिता परमेश्वर जो मुझे संसार में खींच रही थी, वहां से निकाल कर तूने मुझे आत्मिक जीवन में प्रवेश करना सिखाया प्रभु जी। संसार की हर एक चीजों से, हर एक अभिलाषाओं से तूने मुझे दूर किया प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं सिस्टर के साथ जुड़ी हूँ और जुड़ रही हूँ। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। खरी शिक्षाओं के साथ सिस्टर हमारे सामने आ रही है लेके प्रभु के वचनों को। मैं प्रभु का धन्यवाद करती पिता परमेश्वर का, और परमेश्वर से ये दुआ प्रार्थना करती हूँ कि हम सब जुड़े हैं तो प्रभु के वचन को सुनने वाले बन सके, और शैतान कोई भी तरह से किसी भी प्रकार से हमारे बीच में डिस्टर्बेंस ना ला सके प्रभु जी। तेरे पवित्र लहू का बाड़ा अपने चारों ओर, सिस्टर के चारों ओर, उनके कंप्यूटर के चारों, उनके फोन के चारों ओर बांधते पिता परमेश्वर, ताकि जो वचन हमें सुनना है उसमें दखल अंदाजी ना कर सके शैतान। हे प्रभु जी, सबके स्वास्थ्य को अच्छा रखना पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा आपके लिए प्रभु जी, क्योंकि आप इसके योग्य हो यीशु राजा। तूने हमें हर एक चीजों से नवाजा है यीशु राजा, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। तूने अपना प्रेम पहले ही हम में आदम और हवा को बनाया प्रभु जी, उससे पहले उनकी जरूरत की हर एक चीजें तूने उनके लिए लिया रखा पिता परमेश्वर, ताकि वे अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके पिता परमेश्वर। तो आज के दिन, आज के समय, आज के युग में लोग क्यों नहीं जानते कि तू हमें मांगने से पहले हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम आशीषों के पीछे और दूसरी चीजों के पीछे ना भागे, बल्कि हम परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु का प्रचार जो उनके चेले करते थे, उनको लेकर हम खरी शिक्षाओं के साथ आगे बढ़ सके। हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, उसकी उन्नति हो और आत्मा बचा ली जाए। जिस कार्य को पास्टर जी शुरू किया है, पास्टर दानियल राज ने, उस कार्य को बहुतायत से पूरे दुनिया भर में होने पाए, फैलने पाए प्रभु जी, ताकि हर एक जन के पास तेरा सुसमाचार पहुंच सके और बहुतायत से लोग तेरी ओर अपना मन फिरा सके पिता परमेश्वर। ये छोटी सी दुआ अपने उद्धार करता जिंदा यीशु नाजरी के नाम से मांगती हूँ। सुन और दया से कबूल कर, हमारी नहीं बल्कि हर पल, हर घड़ी, हर समय परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी होने पाए। आमीन। एक जोरदार ताली बजा लेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। धन्यवाद सिस्टर, एक बहुत ही बोझ के साथ में आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। सारी महिमा आदर हम परमेश्वर पिता को देते हैं। और हम लोग इस वक्त में काफी लोग जुड़ चुके हैं। मैं एक एक बहन का हृदय धन्यवाद करती हूँ और वेलकम करती हूँ। और हम लोग धीरे धीरे प्रभु की महिमा में बढ़ रहे हैं। जैसा जिस दिन हम लोगों को समय मिलता है वैसे हम लोग काम करते हैं, और घर का काम भी उतना ही जरूरी है। अपने जो जिम्मेदारी हमको मिला, हम माँ के जिम्मेदारी से हट नहीं सकते, हम बहू के जिम्मेदारी से हट नहीं सकते, हम बेटी के जिम्मेदारी से हट नहीं सकते, हम सास है तो सास की जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। और परिवार का जो बोझ है, एक स्तंभ, इसीलिए हम लोग जो महिलाएं हैं वो स्तंभ कहलाती है, अपने परिवार का खंभा। यदि खंभा गिर जाए तो पूरा घर आपका गिर जाएगा। तो महिलाएं जो है खंभा, परिवार का खंभा कहलाती है। और हम सब जो है अपने परिवार के खंभे हैं। और फिर भी इतने व्यस्त दिनचर्या के रहते भी हम लोगों को जिस दिन समय हम लोग को मिलता है, हम लोग उस दिन परमेश्वर की महिमा में उपस्थिति में बैठने पाते हैं। तो ये परमेश्वर को हम लोगों को समय देता है, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देंगे प्रभु का। और हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग सीख रहे हैं, काफी कुछ हमने सीखा है पिछले दिनों में। तो हम लोग वाचा का संदूक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, विषय है, और उसको हम लोग सीखेंगे। लेकिन उसके आगे पीछे जो बातें हैं उसको अभी हम लोग सीख रहे हैं। और उसके बाद फिर वाचा के संदूक में हम लोग और गहरा अध्ययन करेंगे। तो जैसे जैसे हमको समय पास्टर जी के द्वारा हमको मिलेगा, वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे।
और यहाँ जितने एमएमबी से अलावा दूसरे लोग भी जुड़े हैं, मैं उन सभी का भी धन्यवाद देती हूँ। और जितने हमारी एमएमबी के बहनें हैं, यदि आप लोग बाइबल कॉलेज जाना चाहती हैं, जो 1 हफ्ता का होने वाला है, आप लोग देख रहे होंगे, तो आप लोग सब पास्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वाचा का संदूक देख रहे हैं, यीशु मसीह को देख रहे हैं, और निवास स्थान को हम लोग देख रहे हैं। निवास स्थान को हम लोग, ये सारी चीजों को अभी हम लोग देख रहे हैं। तो निर्गमन के पुस्तक में हम लोग 25 अध्याय से लेकर के 40 अध्याय तक जो है हम लोग इसको देख रहे हैं। बहुत ही विस्तार से और बहुत ही विशाल और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसलिए मैं बार बार जब सूचना में डाल रही तो मैं इसको बता रही हूँ कि 25 अध्याय से लेकर के 40 अध्याय तक कैसे परमेश्वर के कार्य हुए और कैसे परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए कार्य किया, उसमें बहुत ही गहरा भेद छुपा हुआ है, बहुत ही गहरा भेद छुपा हुआ। तो मिलाप वाला तंबू जो कि शिलोह में स्थापित किया गया था, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि सुलेमान के मंदिर को हम लोग देखते हैं, तो दोनों में के अर्थ को हमने पिछले समय में हम लोग देखा कि किस प्रकार परमेश्वर जो है अपने स्वभाव को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर जो है अपने स्वभाव को प्रकट कर रहा है, और हमको उसके स्वभाव को जानना जरूरी है। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कैसे चल सके, ये हमको जानना जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा को हम अपने जीवन में कैसे पूरी कर सकेंगे, ये हमको जानना जरूरी है। और हम अपने आप को जो है वचन में हम कैसे अंत तक हम लोग चलते रहेंगे, ये जानना हमको बहुत जरूरी है। तो इस समय में जो हम लोग देख रहे हैं, निर्गमन की पुस्तक में हम लोग देख रहे हैं 25 से 40 अध्याय में हम लोग देखते हैं, इसके 2 भाग है। इसके 2 भाग है। जैसे 25 से लेकर के 31 पद तक जब हम लोग उसको पढ़ेंगे, तो परमेश्वर जो है मंदिर की एक एक बातों को, एक एक वस्तु को कैसे बनाना है, उसको विस्तार से परमेश्वर बता रहा है। 25 अध्याय से लेके 31 अध्याय तक परमेश्वर जो है ये चीज बता रहा है। और उसके बाद वो 32 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं, 32 अध्याय से लेके 33 अध्याय में इजरायली लोग जो है परमेश्वर के से बलवा कर रहे यानी उसके विरुद्ध हो गए। और उसके बाद में फिर हम लोग 34 अध्याय से लेके 40 अध्याय तक जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें जो है परमेश्वर ने मूसा को जिस प्रकार आदेश दिया था, वैसे वैसे वहां पर हम देखते हैं कि तंबू को खड़ा किया गया। तो 2 भाग को हम लोग देखते हैं, स्पष्ट तौर पर हमको 2 भाग, एक एक बात को हम लोग को देखना है कि जैसे इजरायली लोग जो बलवा कर रहे हैं, और इन 2 भागों के बीच में इजरायलियों का बलवा है। बलवा यानी विरुद्ध में जब गए, हम लोग देखते हैं कि मूसा जब पहाड़ के ऊपर में था, उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया और उसकी जो है आराधना करने लगे। तो ये घटना बीच में है। इधर जो है पहले जो वाला भाग जो है, उसमें परमेश्वर योजना बना रहा है कि ऐसे ऐसे बनाना, बता रहा है कि ऐसे ऐसे बनाना, इस लकड़ी से ऐसे ऐसे करके बनाना। और उसके बाद में बीच में बलवा को हम लोग हो रहा है। तो आप सोच के देखिए कि मूसा जब पहाड़ के ऊपर में है, इजराइल जो है एक रूप को बना रहा है, एक मूर्ति को बना रहा है, उसके सामने दंडवत कर रहा है। तो हमको इसकी छाया को समझना जरूरी, जैसे हमने पिछले बार बताया था कि ये पूरी छाया है। स्वर्ग की क्या है, स्वर्ग कैसा है, उसकी छाया है। यीशु मसीह का पूरा छाया को दिखाता है, और साथ ही साथ में कलीसिया की छाया को ये बताता है। तो ये छाया, हर बात की छाया यहाँ पर हमको दिखता है। तो मूसा जब पहाड़ के ऊपर में है, इजराइल जो है एक रूप बना रहा है उसको दंडवत करने के लिए, तो हमको समझना है कि इसका छाया क्या है, इसकी छाया क्या है। तो मेरे प्रियो, इसकी छाया ये है कि प्रभु यीशु मसीह, जो कि जगत की उत्पत्ति से पहले जो कि परमेश्वर ने योजना बनाया था कि वो आएगा। और पूरे जो है पुराने नियम में हम देखते हैं कि साफ साफ बताया गया है कि यीशु आने वाला है। और ठीक वैसे ही जैसे तंबू के विषय में परमेश्वर ने साफ साफ मूसा को बताया, और वैसे ही परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा साफ साफ संकेत दिया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आएगा। तो ये जो है, जो परमेश्वर ने बताया, और बीच में बलवा हुआ, उसके बाद में मंदिर का निर्माण हुआ। तो इसको हम लोग देख रहे हैं। तो इसलिए हमको वचन में क्या कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में
आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और 14 पद क्या कहता है? और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एक लौते की महिमा, जैसे पिता की एक लौते की महिमा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? परमेश्वर ने, सोच के देखिए कि परमेश्वर ने मूसा को जब पट्टी दिया, पहली में जो पट्टी दिया, फिर हम लोग देखते कि परमेश्वर ने अपनी योजना में बदलाव नहीं किया। पट्टी को पहली बार का में मूसा ने तोड़ दिया था, हम लोग पिछले अध्याय में देखे थे। और फिर उसके लिए परमेश्वर ने उसको दंड भी नहीं दिया, क्योंकि ये छाया था, बलवा का एक छाया था कि कैसे इजरायली लोग जो है व्यवस्था को मानने से पहले जो है उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किए। लेकिन परमेश्वर वहां पर उसको, मूसा को दंड नहीं दिया, मूसा को वहां पर दंड नहीं दिया, क्योंकि एक छाया है। तो मनुष्य के व्यवहार में भले ही बदलाव आ जाता है, किंतु परमेश्वर की योजना में कोई बदलाव नहीं है। अब आप सोच के देखिए कि जिस प्रकार इजरायली जब बलवा किए, अब परमेश्वर, अब आप सोच के देखिए कि आप यदि किसी व्यक्ति के लिए या किसी अपने के लिए, चाहे आपका बेटा हो या परिवार के लोग हो या कोई अपने लोग हो, आप यदि किसी के लिए कोई योजना बना रहे हैं और आपको पता चलता है कि आपके ही खिलाफ वो साजिश रच रहे हैं, आपके ही खिलाफ यदि वे लोग बगावत पे उतर जाए, तो आप क्या उसके लिए कुछ अच्छा कार्य करने की सोचेंगे? नहीं सोचेंगे, क्योंकि करने के पहले ही तो आपको पता चल गया कि उसकी प्रवृत्ति क्या है, जिसके लिए मैं इतना खर्च करने की सोच रही थी, इतना उसके लिए करने की सोच रही थी। लेकिन हम लोग वचन में हम लोग देखते हैं कि इजरायली जब बलवा किए, परमेश्वर बोल सकता था कि अब हमको कुछ नहीं करना है, परंतु हम लोग देखते हैं कि तुम लोगों के ढीठ के कारण भी परमेश्वर ने, या इजरायलियों के ढीठ के कारण भी परमेश्वर जो है अपनी योजना को नहीं बदला, अपनी योजना को नहीं बदलता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है। हम लोग बदल जाते हैं लेकिन वो नहीं बदलता। परमेश्वर के प्रोग्राम में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का जब समय की परिपूर्णता में इंसान जब पाप के साथ में खेल रहा था, मनुष्य जब, इजराइल जब पाप के साथ में खेल रहा था, परमेश्वर का अनुग्रह को हम वहां पर देख रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है कि इंसानों के बीच में, परमेश्वर का अनुग्रह है कि मनुष्यों के बीच में, बैतलहम में की चरनी में यीशु मनुष्य का रूप धारण किया। और जैसे मिलाप वाला तंबू परमेश्वर ने तंबू बना करके इजराइल के बीच में डेरा किया, वैसे ही यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कितना गहरा विषय है कि इजरायलियों के बीच में। और हम लोग बाद में देखते हैं कि यीशु के समय में फिर हेरोद का जो है, हेरोद का जो पुराना निर्माण किया हुआ वो मंदिर है, तो भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के बीच में डेरा कर रहा है। तो मनुष्य के बीच में डेरा कर रहा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। डेरा किया अर्थात ड्वेल्ट, DWELT, ड्वेल्ट, ड्वेल्ट अर्थात निवास किया। और इसी को हिब्रू में शकेनोयो कहते हैं, शकनोयो कहते हैं। मनुष्य के बीच में डेरा कर रहा है, परमेश्वर जो है मनुष्य के बीच में डेरा कर रहा है वहां भी, और यीशु मसीह जब जन्म लिया यहाँ भी। यहाँ हम लोग देखते हैं, देखिए निर्गमन की पुस्तक में हम लोग देखते हैं 33 अध्याय में हम लोग देखते हैं, निर्गमन 33 के अध्याय में हम लोग देखते हैं, अध्याय के बाद किस प्रकार परमेश्वर का मंदिर जो है जैसे वस्तु बनी है वैसे ही स्पष्ट रूप से एक एक चीज को रखा जा रहा है या खड़ा किया जा रहा है। हम लोग 35 को देखेंगे, 35 का 30 को देखेंगे, निर्गमन 35 का 30 को हम लोग 30 और 31 को देखेंगे। इसमें क्या लिखा है? तब मूसा ने इजरायलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, देखिए क्या लिखा है, यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो उरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया, और उसने उसको परमेश्वर की आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है। सब प्रकार की बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है। 32 पद क्या कहता है कि वह कारीगरी की युक्तियां निकाल कर सोने, चांदी और पीतल में
और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी करने में, वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके, सब प्रकार की बनावट में काम कर सके। तो यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं, यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, तो इंपॉर्टेंट क्या है, यहूदा के गोत्र में से परमेश्वर ने बसलेल को ही क्यों चुना, बसलेल को ही क्यों चुना। और हम लोग जान रहे कि ये सब छाया है, तो बसलेल को चुना और यहूदा के गोत्र में से परमेश्वर ने मरियम को चुना। किस लिए चुना, कि एक प्रकट होगा, एक प्रकट होगा। और बसलेल को क्या मिला, बुद्धि मिला, समझ मिला, ज्ञान दिया गया, ताकि मंदिर का एक एक चीज को जैसा बताया जा रहा है वैसे के वैसा वो बनाया जा सके। और प्रियो, ये इतनी आसान बात नहीं है कि क्योंकि इनके सामने नक्शा नहीं है, फिर भी ये इसको बसलेल को जो है नक्शा दिखाया नहीं जा रहा, परमेश्वर ने बताया, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को जो है स्वर्गीय मिलाप वाला तंबू दिखाया था। और हम लोग देखते कि बसलेल को नहीं दिखाया गया था, और जैसे जैसे मूसा बता रहा है वैसे वैसे बसलेल उसको बना रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है बसलेल, देखिए कितना मेहनत कर रहा है, और उसको परमेश्वर ने ज्ञान बुद्धि समझ सब कुछ दिया। बिना ज्ञान बुद्धि समझ के हम नहीं कर सकते, हम नहीं बना सकते, और परमेश्वर ने उसको ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण किया बसलेल को। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये एक छाया है जो कि मरियम को बताता है, जो कि मरियम को बताता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब हम लोग देख रहे हैं पहला अध्याय में पहला पद दूसरा पद में क्या कह रहा है कि वो असल है, इधर जो हम लोग देख रहे हैं वो छाया था, निर्गमन की पुस्तक में जो हम लोग देख रहे हैं वो छाया, किंतु प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वही मनुष्यों के बीच में डेरा किया, अर्थात ड्वेल्ट किया। और फिर हम लोग देखते हैं कि शकेनोयो किया। तो पृथ्वी पर परमेश्वर का चलता फिरता टबरनेकर यानी तंबू को हम लोग देखते हैं कि जो घूम रहा है। उन दिनों में 40 साल इजरायलियों के साथ में घूमा, 40 साल इजरायलियों के साथ में वो तंबू था, निवास स्थान था, और वही जो है मनुष्य का रूप लेकर के यीशु मसीह के रूप में पृथ्वी पर आया, वहां मनुष्य के रूप में डेरा किया, और यहाँ पर मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह आया। तो मूसा से परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे साथ साथ जाऊंगा, जिधर तू जाएगा उधर मैं तेरे साथ जाऊंगा, क्योंकि मूसा ने क्या कहा था, यदि तू मेरे साथ में नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा, तू यदि मेरे साथ में नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। और परमेश्वर ने उसको बताया कि कैसे तुम्हारे 2000 साल के बाद में पृथ्वी पर चलता फिरता तंबू तुमको मिलेगा। और प्रियो, वो एक छाया थी, और ये हम लोग आज जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो रियल है। और हमको परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग रियल को समझने पा रहे हैं, मतलब वास्तविकता को, और यीशु मसीह को हम लोग समझने पा रहे हैं। यीशु मसीह पैदा हुए और चलता फिरता निवास स्थान बना, हमारे लिए निवास स्थान बना। तो 14 पद में क्या 14 पद में क्या लिख रहा, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। तो हमने कैसे उसकी महिमा देखी, उस समय में किसके लिए वचन बता रहा है, उस समय में किसके लिए वचन बता रहा है कि उस समय में ऐसी महिमा देखी। हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में उस समय यहूदी लोग थे, शास्त्री लोग थे, फरीसी लोग थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले लोग, माफ कीजिएगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। और वे लोग यूहन्ना की जांच कर रहे हैं कि क्या तू ही है, क्या तू ही है, अगर मसीह तू है तो हमको बता। तो उसने कहा कि तुम जिसकी खोज कर रहे हो वो मैं नहीं हूं। तो प्रियो, हम लोग देखते हैं कि इन लोग जो है परमेश्वर की ऐसी महिमा देखी, जैसे एक लौते की महिमा देखी। तो हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा कब देखी, परमेश्वर की महिमा इन लोगों ने कब देखी, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। कौन लोग, जो यूहन्ना के समय में है, शास्त्री लोग, फरीसी लोग, इन लोगों ने कब देखी, इन लोगों ने कब देखी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो अभी मिनिस्ट्री करना शुरू भी नहीं किया है। तो इन लोगों ने कब देखी, प्रश्न उठता है कि इन लोगों ने कब देखी। इन लोगों ने सुना, क्योंकि यूहन्ना कहता है कि ज्योतिषी आए थे, तुमको बताए थे, आसमान से तारा दिखाई दिया था, गरेड़िए आए थे, स्वर्गदूतों ने बताया था।
और शास्त्री फरीसी जो है वे लोग अपने बुक से अध्ययन किए और उनको पता था। तो ये जो पहला यूहन्ना का पहला अध्याय का 14 पद जो है, ये हमको किसके साथ जोड़ता है, कौन सा वचन को जोड़ता है? देखिए, निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय, निर्गमन 40 33 से लेकर के 34 पद तक। निर्गमन 40 33 से 34। और हम लोग किसका देख रहे हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 14 पद देख रहे हैं। इधर में सब की जोड़ है। क्या लिख रहा है? यूहन्ना 1 का 14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। तो कहाँ पर है ये? निर्गमन 40 का 33 और 34 पद को देखिए। और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया अर्थात क्या है? तेज भर गया अर्थात रोशनी भर गया। ये देखिए, ये वाला आप देख रहे होंगे, ये वाला है। तेज कैसे भर गया? तो इन दिनों में शास्त्री फरीसी लोग अपने बुक से वे लोग समझ गए होंगे, वे लोग जो पढ़ रहे हैं, उन लोग जो खोजबीन करते थे उससे वे लोग समझ गए। तो परमेश्वर जो है अपनी महिमा को 40 साल इजरायलियों के लिए उतारता रहा, और इसलिए जो है शास्त्री फरीसियों को पता चल गया कि पृथ्वी पर जो चल रहा है वो चलता फिरता तंबू उतर आया है। चलता फिरता तंबू उतर आया। इसलिए कुलूसी हमको क्या कहता है? दूसरा अध्याय 9 पद में, कुलूसी 2 का 9 में, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। प्रभु यीशु मसीह में ईश्वर की परिपूर्णता सदैव वास करती है, ईश्वरत्व सदैव वास करती है। तो देखिए किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस समय में है, और वो जो है वो छाया है, निवास स्थान एक छाया है। तो यीशु से 2000 साल पहले, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, यीशु से 2000 साल पहले इजरायलियों के साथ में तंबू चला फिरा करता था। प्रभु यीशु मसीह से 2000 साल पहले तंबू, परमेश्वर का निवास स्थान, चला फिरा करता था। और आज हमारे भी 2000 साल पहले सच्चा तंबू या सच्चा निवास स्थान चला फिरा और 3.5 साल वो काम किया। तो मेरे प्रियो देखिए कितना समानता है। तो इसलिए इब्रानियों की पत्री में हमको 8वां अध्याय में 5वां पद बताता है कि वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। उसके अनुसार सब कुछ बनाना मूसा से परमेश्वर ने कहा था इब्रानियों की पत्री में। और हम लोग कुलूसी में जब हम लोग पढ़ते हैं, कुलूसी दूसरा अध्याय उसका दूसरा और तीसरा पद में जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर हमको मिलता है कुलूसी 2 का 2 और 3 लिखता है, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे। किसका धन प्राप्त करे? पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे रहे। तो पौलुस जो है यहूदियों से कह रहा है, उन यहूदियों से जो कि इस वक्त उस समय में मसीही बन चुके थे, तो उनसे वो पौलुस जो है कह रहा है, और परमेश्वर पिता का भेद अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पहचान लो। तो ये भेद कौन है? यीशु जो है परमेश्वर का भेद है। तो वो तंबू और इस समय में रियल में यीशु। तो यूहन्ना कह रहा है कि यीशु आदि से था, और पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर ने यीशु को अर्थात अपने भेद को पैदा कराया।
परमेश्वर ने अपने भेद को पैदा कराया, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। तो ये एक एक बात जो है, यीशु की एक एक बात जुड़ता है किससे? यहूदियों से। यीशु मसीह की एक एक बात जुड़ता है पुराने नियम से। परमेश्वर का भेद अर्थात यीशु मसीह जो बिचवाई बना, प्रायश्चित बना, और उसने अपने लोगों को अपनी ओर खींचा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को अपनी ओर खींचा, और इसलिए वो वचन में कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती। तो ये भेद जो है बहुत महंगा है, ये भेद जो है बहुत महंगा है, और परमेश्वर कह रहा है कि इसे पहचान लो, इसे पहचान लो। तो सच्चा निवास स्थान कौन है? यीशु मसीह है, और इजरायलियों का निवास स्थान एक छाया। तो दोनों का कनेक्शन को हम लोग देखते हैं, दोनों का कनेक्शन को देखते हैं। आइए अब हम निर्गमन की पुस्तक उसका 25 अध्याय को हम लोग देखेंगे। 25 अध्याय, निर्गमन 25 उसका 1 और 2 को हम लोग देखेंगे। वचन कहता है कि यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। देखिए मैं फिर से पढ़ रही हूँ ना। यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। जितनी अपनी इच्छा से। आज के दिन में क्या होता है? आज के दिन में क्या होता है? अगर कोई पास्टर आपको बोलता है, मेरे प्रिय देखिए परमेश्वर की स्वभाव को आप देखिए, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है और आज के लोग कैसे हैं। आज के यदि कोई पास्टर आपसे कहता है, यदि कोई बिशप आपसे कहता है, यदि कोई रेवरेंट आपसे कहता है, कोई प्रभु का दास आपसे कहता है, जबरदस्ती जबरदस्ती दबाव से आपसे पैसे की मांग कर रहा है, जबरदस्ती आपसे पैसे की मांग कर रहा है, तो आप इस वचन को नोट करिए कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो अपनी इच्छा से दे, अपनी इच्छा से लेकर के आए। आज कितने प्रकार के प्रलोभन देते हैं कि आप दो तो आपको दिया जाएगा, आकाश के झरोखे, अपरंपार वर्षा होगी, XYZ बहुत सी बातें बोलते हैं और प्रलोभन देते हैं। लेकिन वचन हमको क्या बता रहा है कि जो अपनी इच्छा से देकर लेकर के आए। देखिए इसमें सोना लगा है, चांदी लगा है, पीतल लगा है, बहुत सारी चीजें लगा। और अगर सोना को आप देखेंगे, सोना लगभग लगभग जो है 1.5 टन, लगभग लगभग 1.25 टन सोना, 1.5 टन सोना हम लोग इसमें देखते हैं। और उतना ही 4 टन से ज्यादा हम इसमें चांदी को देखते हैं, और वैसे ही 4 टन से ज्यादा हम पीतल को देखते हैं। तो आज के समय में आप आंकड़ा लगा लीजिए कि वो कितना महंगा होगा, कितना महंगा होगा। तो प्रियो ये जो है उसमें फिर हम लोग देखते हैं कपड़ा भी है, उसमें धागा है, इसमें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अलग अलग रंग का है, बकरे का खाल, ये सारी चीजें हैं। तो आज जो लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आज क्या बोलते हैं लोग कि आप बीज बोइए तो आपको मिलेगा। बीज बोले किसी भी प्रकार से कैसे भी करके आपको तरह तरह से आकर्षित करके पैसे की डिमांड करते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं। तो देखिए यहाँ परमेश्वर का स्वभाव को देखिए, परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहता। ये बिल्कुल भिखारियों वाली आदत, भिखारियों वाली आदत। और कितना महंगा ये तंबू बन रहा है, परमेश्वर योजना बना रहा है कि ऐसे ऐसे बनाना, ऐसे ऐसे बनाना। और जिसको अपनी इच्छा से जो देना चाहे, अपनी इच्छा से देना चाहिए, चाहे उनसे लेना। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। देखिए निर्गमन की पुस्तक में हम लोग देखेंगे 35 अध्याय में 20 से लेके 29 पद तक हम लोग पढ़ेंगे, ये लंबा है थोड़ा सा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तब इजरायलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री क्या पुरुष, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे सब जुगनू, नथनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। और इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे, वे सब
उनको ले आए। और जिस जिस पुरुष के पास नीले, बैजनी या लाल रंग का कपड़ा या सूक्ष्म सनी का कपड़ा या बकरी का बाल या लाल रंग से रंगी हुई मेढ़े की खाले या सुइयों की खाले थी, वे उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी या पीतल की भेंट के देने वाले थे, वे यहोवा के लिए वैसी भेंट ले आए। और जिसके पास सेवा के लिए किसी काम के लिए बबूल की लकड़ी थी, वे उसे ले आए। अब बड़ी ध्यान से सुनिएगा क्या क्या लिख रहा है 25 पद। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, वे अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले, बैजनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काते हुए सूत को ले आई। जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था, उन्होंने बकरी के बाल भी काटे। और प्रधान लोग एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जुड़ने के लिए मणि और उजियाला देने और अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य और तेल ले आए। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, उसके लिए जो कुछ आवश्यक था, उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आई, जिसके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इजरायली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट लाए। देखिए, अपनी ही इच्छा से भेंट लाए। ये थोड़ा लंबा हो गया पढ़ने में, पद 20 से लेकर के 29 तक 35 अध्याय में। तो हम लोग देख रहे हैं कि मूसा और लेवी जो है लोगों को ठगने का काम नहीं कर रहे थे। मेरा बताने का मतलब ये है कि मूसा और लेवी लोग जो है ठगने का काम नहीं कर रहे, जैसे आज के समय में पास्टर लोग करते हैं, प्रचारक लोग करते हैं। आज के समय में जो लोग करते हैं कि किसी प्रकार से हमको पैसा दो, किसी प्रकार से हमको पैसा दो। यहाँ पर हम लोग देखिए, दूसरी चीज हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है, महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है, हम लोग यहाँ पर हम लोग उसको भी देख रहे हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है जब पुराने नियम में तंबू को बनाने में, तंबू के लिए कार्य करने में महिलाओं का योगदान था, तो आज के समय में पास्टर क्यों नहीं बन सकती? कलीसिया के कार्य के लिए महिलाएं क्यों नहीं आगे आ सकती? आज भी जो लोग रोकते हैं, वो सदूकी फरीसी की तरह रोकते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि महिलाएं आगे ना आ सके। और हम लोग जब आगे देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, 36 अध्याय का 2 से लेकर के हम लोग 6 पद तक हम लोग क्या देखते हैं कि मूसा जो है, 6वां पद को मैं पढ़ रही हूँ। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए। इस प्रकार और भेंट लाने से रोके गए। मूसा को बोलना पड़ा कि अब बस करो, अब मत लाओ, बस करो, अब मत लाओ। लेकिन आज की स्थिति और उन दिनों की स्थिति देखिए, कितना अंतर है, कितना फर्क है। तो परमेश्वर दबाव नहीं डालता, परमेश्वर कभी दबाव नहीं डालता। आप खुशी से दो, खुशी से लोग दे रहे, ना दबाव से ना कुड़कुड़ाहट से, परंतु हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और यदि आज के समय में ऐसा टाइप का मंदिर यदि बनाना पड़ता, तो ना जाने कितने फंड होता, लगाना पड़ता, ना जाने कितने रसीद बुक, एडवर्टाइज, क्या क्या करना पड़ता, लोगों को किस प्रकार से लोग बेवकूफ बनाते, आज बना भी रहे। तो प्रियो, हम परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है कि वो जबरदस्ती नहीं करता, जबरदस्ती नहीं करता। देखिए, हम लोग क्या देख रहे हैं, निर्गमन 25 में देख रहे हैं, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, माफ कीजिएगा, 25 अध्याय का पहला पद, दूसरा पद हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद तीसरा पद क्या दिखता है, लिखता है, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, सोना, चांदी, पीतल। उसके बाद क्या लिखा, नीले, बैजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खाले, सुइयों की खाले, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि, जड़ने के लिए मणि। देखिए, पूरे पत्थर क्या क्या देख रहे हो, सोना, चांदी, पीतल। और सबसे कीमती चीज को हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं, उसके बाद में हम लोग क्या देख रहे हैं, नीचे जो उससे कम सस्ती है, चांदी, उससे के बाद में फिर उसके बाद हम लोग देख रहे पीतल। तो इस प्रकार चलते चलते जो है आखिरी में पत्थर तक आता। सोने का लेवल ऊपर है, फिर चांदी है, फिर पीतल है, उसके बाद में और भी सारी चीजें, नीले रंग, बैजनी रंग। तो ये आते आते आखिरी में हम लोग पत्थर को देखते हैं।
पत्थर को हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद 8वां पद क्या बताता, और वे मेरे लिए एक निवास स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं, उनके बीच निवास करूं। तो परमेश्वर को क्यों चाहिए निवास स्थान? क्या लिख रहा कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। तो परमेश्वर को क्यों चाहिए निवास स्थान? ताकि मनुष्य से बात कर सके, ताकि वो जो है मनुष्य के साथ में रह सके। तो परमेश्वर ने ये जो योजना बना रहा है, हम लोग 1 से लेकर के 9 तक हम लोग देख रहे हैं, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना, तुम लोग उसे बनाना। तो क्यों बनाना? हम लोग देखते हैं कि एक समय जब था, निर्गमन की पुस्तक में हम लोग 18 अध्याय और 19 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर चाहा कि इनको लेकर के आओ, इजरायलियों को लेकर के आओ। तो मूसा मूसा जो है इन लोगों मूसा मूसा से इन लोगों ने कहा था कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, क्योंकि हमको उसमें डर लगता है, डर लगता है, हमारी हालत ठीक नहीं। हम लोग परमेश्वर की जो महिमा को उन लोगों ने देखा तो वे डर गए, हमको डर लगता है, मूसा हम नहीं जाएंगे। वे उन लोगों ने ये बात कही थी, हम उनसे बात नहीं करेंगे। तब परमेश्वर को जो है ये बातें अच्छी नहीं लगा, और परमेश्वर ने अपनी योजना में कहा कि ठीक है, वे मुझसे डरते हैं, वे मेरे पास में नहीं, मैं उनके पास में रहूंगा, मैं उनके पास में आऊंगा। और एक बार नहीं, 24 घंटे उनके पास में आऊंगा उन दिनों में। और हम लोग देखते हैं कि तंबू जो है उन दोनों की छाया थी। वे लोग डर रहे हैं उनके पास में आने के लिए। उनसे कहा कि ये मुझसे डरते हैं, मैं इनके बीच में निवास स्थान बनाऊंगा। और उनको और उन मूसा को पता नहीं था, उनको और मूसा को पता नहीं था। लेकिन हम लोग नए नियम में देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक ऐसा रास्ता खोल दिया कि अब वो बाहर नहीं, हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर रहता है। अब परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि अब कहाँ जाओगे, अब कहाँ जाओगे, मुझे तुम्हारे साथ संगति करनी है। परमेश्वर कह रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ संगति करनी है, मुझे तुम्हारे साथ में रहना। वो क्या कह रहा है वचन में कि मैं तुम्हारे बीच में निवास करूंगा, वो एक छाया। लेकिन आज जो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के अंदर में वो निवास करता है, वो अंदर में निवास करता। तो देखिए कितनी समानताएं हैं, कितनी समानताएं हैं। और जो सोना है, देखिए 3रा पद में हम लोग क्या देख रहे हैं, सोना क्या चीज को दिखाता है? सोना का जो अर्थ है, सोना अर्थात अलौकिकता को दिखाता है, बताता है। उसका जो अर्थ है अलौकिक, अर्थात जो लोक में ना मिलता हो, इस समय में नहीं मिलता, अद्भुत चीजें, अपूर्व चीजें, अपूर्व चीज, अलौकिक, बिल्कुल हमारे सोच से परे, इस मिलता ही नहीं है या ढूंढने से नहीं मिलेगा। वो चीज यहाँ पर उस दर्शा रहा है, देवत्व, देवत्व को दर्शा रहा है। और चांदी जो है छुटकारा को बता रहा है, छुटकारा को बता रहा। वैसे पीतल जो है, आप जहां कहीं भी आप पीतल को देखेंगे, पीतल का अर्थ है दुख उठाना, पीतल का अर्थ जो है दुख उठाना, सफरिंग करना। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा जो है पीतल का ही उपयोग हुआ है। आप देखेंगे कि पीतल का ही उपयोग हुआ है, अर्थात यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी पर दुख उठाने आया है। यीशु मसीह जो है पृथ्वी पर दुख उठाने आया, जिसको यशाया हमको देखते हैं कि 53 अध्याय में वो कितना अच्छा से हमको बताता है। आगे हम लोग देखते हैं नीला रंग जो है, नीला रंग जो है, ब्लू जो है, सन ऑफ गॉड को बताता है, सन ऑफ गॉड को बताता है। बैजनी रंग जो है, पर्पल कलर का, ये जीसस द काइंड यानी राजा को बताता है। लाल रंग जो है जीसस का सेवियर को बताता है। और उसके बाद में सूक्ष्म शनि जो है, ये प्रभु यीशु मसीह को परफेक्ट मैन के रूप में बताता है। तो ये एक छाया है जो हम पढ़ रहे, नीले रंग का, बैजनी रंग, लाल रंग का कपड़ा और सूक्ष्म शनि। ये क्या है? नीला रंग जो है परमेश्वर का पुत्र के रूप में दिखा रहा, बैजनी रंग क्या है? राजा के रूप में बता रहा है, लाल रंग जो है सेवियर के रूप में बता रहा है, और सफेद रंग सूक्ष्म शनि अर्थात सफेद रंग जो है परफेक्ट मैन, परफेक्ट मैन 100% व्यक्ति को बता रहा है, 100% व्यक्ति। तो ये जो है ये चारों सुसमाचार को बता रहा है। पहला जो है यूहन्ना को बता रहा, सीक्वेंस में ये है, यूहन्ना को बता रहा, मत्ती को बता रहा, लूक को बता रहा, मरकुस को बता रहा है। तो उस समय में मूसा को जो बता रहा है परमेश्वर, वो सुसमाचार को बता रहा है, सुसमाचार को बता रहा है। मूसा ने यीशु मसीह का अर्थात सुसमाचार को, उस चीज को परमेश्वर जो है बता रहा है।
और इसलिए पौलुस कहता है कि यदि तुम उसको जान जाते तो क्रूस पर नहीं चढ़ाते, क्रूस पर नहीं चढ़ाते। पर बात दुख की बात है कि यीशु मसीह को आज भी वे लोग नहीं जानते हैं। आज भी वे लोग बहुत सारे, अभी भी यदि आप इजराइल में जाएंगे तो वे लोग एक मसीहा के आने का इंतजार कर रहे हैं। आज भी वे लोग मसीहा के, उन लोग यीशु मसीह को नहीं मानते हैं और दीवाल के तरफ में मुंह करके प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए। अब कुछ लोग हो रहे हैं जो धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अभी भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे और उन लोग आने का इंतजार कर रहे हैं। आ करके चला गया उस चीज को वे लोग एक्सेप्ट करने को तैयार, स्वीकार करने को तैयार नहीं। परमेश्वर ने क्यों कहा निवास स्थान बनाने के लिए? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, परमेश्वर ने क्यों कहा कि निवास स्थान बनाए? तो इसके चार कारण है। चार कारण है कि इजरायली लोग जो है परमेश्वर को नहीं जानते थे। इजरायली लोग जो है परमेश्वर को नहीं जानते थे, क्योंकि वे लोग 430 साल की गुलामी के बाद में जब बाहर निकले, हम लोग देखते हैं कि देवी देवताओं के साथ में निकले, गुलामी को याद किए, टॉर्चर को याद किए, सब चीज था। और वहां से जब वे लोग निकले, चूंकि 430 साल का जो समय बहुत लंबा समय, तो उनकी सोच उनका बदला नहीं था। उनकी सोच में जो घुस गया था, देखिए किसी का सोच इतना आसानी से नहीं बदलता है। उनके दिमाग में जो 430 साल की जो कल्चर थी, वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, सब चीज को वे लोग एडॉप्ट कर लिए थे, स्वीकार कर लिए थे, स्वीकार कर लिए थे। तो उसको निकालने के लिए परमेश्वर को ये बताना जरूरी था कि मैं कौन हूँ। इजरायली परमेश्वर को नहीं जानते थे, इसलिए परमेश्वर ने उनके साथ में निवास करना परमेश्वर ने उत्तम समझा। यहोवा को ये लोग नहीं जानते थे। दूसरा कारण क्या था कि वे लोग अविश्वासी देश से निकल कर आए थे। अविश्वासी देश से निकलकर, मिस्र जो कि परमेश्वर से को पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए परमेश्वर को बताना था कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और उनके साथ में जो परमेश्वर ने वाचा बांधा था, किससे? अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से, वही परमेश्वर को वो बताना था कि तुम लोग जो अविश्वासी देश से निकल करके आए हो, अब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। वो लोग नहीं है, उनकी सोच को बदलना था परमेश्वर को। और दूसरी चीज है कि वे लोग मूर्ति पूजा में लिप्त हो चुके थे, पूरी तरीके से लिप्त हो चुके थे। तो ये सारी चीजों को परमेश्वर को बताना था। और उन्हीं के बीच में से एक मसीहा आने वाला है, जो मसीहा जो पवित्र है और खुद एक तंबू अर्थात निवास स्थान अर्थात टैबरनेकल जो है। देखिए निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 8वां पद में, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं, उनके बीच निवास करूं। तो 6 लाख इजरायलियों के बीच में एक ऐसा पवित्र स्थान जहां मैं निवास कर सकूं, जहां मैं निवास कर सकूं। 6 लाख इजरायलियों के बीच में। ये देखिए, ये नहीं, ये वाला, ये वाला देखिए, इसमें परमेश्वर का निवास स्थान, चारों तरफ में लोग हैं, सारे गोत्र हैं। पिछले बार हमने तो हल्का सा बताया था, हर गोत्र का अपना अपना जगह है, अपना अपना झंडा है, वे लोग अपने अपने जगह पर रहते हैं। और पूर्व साइड में जो है यहूदा का गोत्र है, यहूदा के गोत्र, और सबको आने के लिए पूर्व साइड की ही ओर से आना है। और वहीं से बसलेल जो है यहूदा के गोत्र का था, और वहीं से हम लोग देखते कि यीशु मसीह का भी आना हुआ था। तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि उनके पवित्र स्थान जहां पर है मैं निवास करूंगा। और इसी चीज को मत्ती में हम लोग देखते हैं, पहला अध्याय का 23 पद में, जो कि क्या कहता है वचन? देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो जो तुम्हारे साथ है, जिसका नाम इमानुएल, यीशु ये बता रहा है कि परमेश्वर उस समय में उनके साथ था और यीशु मसीह आज हमारे साथ में, क्योंकि हम सच्चाई के साथ में जी रहे हैं। हम लोग के पास में छाया नहीं है, ओरिजिनल हमारा प्रभु यीशु मसीह।
यहोशू क्या कहता है, देखिए यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय 3 पद में प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। तो संदूक को लेवी लोग ही उठाते थे। संदूक को जो है लेवी जो गोत्र है, लेवी गोत्र के लोग है, जो याजक है, जो सेवक है, इन्हीं को संदूक उठाने की इजाजत मिला था, इन्हीं को संदूक उठाने की इजाजत दी गई थी। और इन इजरायलियों को कहा गया था कि जो दूरी बना करके रखे, जो एक एक गोत्र के लोग हैं, एक गोत्र इन लोगों से दूरी बना करके रखे, अपने अपने गोत्र के हिसाब से झंडा लेकर के वे लोग चलते थे। तब जाकर के यहाँ क्या लिखा है कि उसके अर्थात संदूक के पीछे पीछे चलना, संदूक के पीछे पीछे चलना। तो प्रियो, ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हमें परमेश्वर से डर लगता है, हमें परमेश्वर से डर लगता है। और परमेश्वर ने कहा था क्या कि डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, तुम्हारे मध्य में रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। और यही चीज प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ। क्या कह रहा है कि संदूक के पीछे पीछे चलना, किसमें हम लोग देख रहे हैं, यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय 3 पद। 3 पद में क्या देख रहे हैं कि तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे पीछे चले आओ। उसने पतरस से कहा था, उसने भीड़ से कहा था, और उस लड़के से कहा था कि जिसको क्या कहा था कि अपने घर को, घर वालों को जाकर के कह दे। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 62 में क्या कहता है कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। तो प्रियो, यीशु के पीछे चलना है, ना कि हमको किसी लकड़ी के पीछे चलना है, ना किसी पत्थर के पीछे चलना है, ना ही किसी नदी नाले के पास में जाना है। तो जैसे ही तुम्हें पता चले कि संदूक उठ गया है, इजरायलियों की बात हो रही है कि जैसे उनको पता चले कि संदूक उठ गया है, तुम इसके पीछे पीछे चलना, ये आज्ञा मिला था। और उन्हें ये सब बातें जो मैंने आज्ञा तुम्हें दी है मानना सिखाओ। देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। उस समय में इजरायलियों से कह रहा है, अभी प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे कह रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 20 पद। तो परमेश्वर भी जो क्या कर रहा है और यीशु मसीह भी क्या कर रहा है, दोनों हमसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे संग सदैव रहूंगा, मैं तुम्हारे संग सदैव रहूंगा। किसके संग? जो उसके साथ साथ चलते हैं उसके संग, जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं उसके संग, जो उसकी बुलाहट को समझते हैं और पूरा करते हैं उसके संग वो रहना चाह रहा है। उसके संग में वो क्या कह रहा है कि मैं सदैव तुम्हारे संग संग रहूंगा। अब आगे इसको देखिए, ये क्या है, बैजनी रंग का, ये जो है 4 पिलर है, ये वाला, ये बैजनी रंग का, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये वाला है। माफ कीजिएगा यूट्यूब वालों को, आपको नहीं दिखेगा, ये जूम वालों को दिखेगा। तो ये जो है 4 पिलर, तंबू का गेट जो सबसे पहले है, ये है तंबू का गेट है। इससे याजक घुसता है, इसमें बलि घुसता है, ये बलि जाता है या महायाजक जाता है। मेमना जो हम लोग बोल रहे हैं कि मेमना या जानवर, वो घुसता है। तो प्रियो, इसी गेट से घुसना है, इसी गेट से घुसना है। ये वाला गेट है, इसका ये 4 पिलर है, ये वाला गेट है। ये तंबू का जो है ना, ये तंबू का पूरा स्ट्रक्चर है ये। और ये तो आपका गेट है। तो यहाँ से घुसना है, तो घुसना है। और ये 4 पिलर है, और इसी के पर्दे को हटा करके अंदर जाते हैं। और ऊपर जो है, ऊपर जाता है वो क्या है, चांदी है, और नीचे जो है पीतल है, और बीच में जो लकड़ी है, और साथ में जो रस्सी है, साथ में जो रस्सी है ना, जिसे बकरी के बाल से रस्सी बनाकर इसे टाइट खींचा जाता है, इसे टाइट खींचा जाता है। तो ये सब जो है, चांदी हम लोग ने देखा कि एक छुटकारा को दिखाता है, और पीतल जो है दुख उठाने की बात करता है। बकरी के बाल की रस्सी जो है, ये यीशु मसीह को दिखाता है। और लकड़ी भी जो है यीशु को ही दर्शाता है, लकड़ी भी जो है ये यीशु को ही दिखाता। तो ये पूरे जो पार्ट है, ये जो तंबू का जो पार्ट है, ये यीशु मसीह को ही दिखाता है।
यीशु मसीह को ही दिखाता। तो सबसे पहले गेट की हम लोग बात करते, सबसे पहले गेट की बात करते। तो जैसे ही आप गेट के अंदर में जाएंगे, जैसे ही आप गेट के अंदर में जाएंगे, यहाँ पर जो है ये वाला गेट है, हम लोग देख रहे हैं, ये जो हम लोग देखे अभी 4 पिलर, ये वाली गेट है। और हम लोग गेट के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मृत्यु दिखेगा, यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये वाला जो है यहाँ पर मृत्यु होगा। यहाँ पर जो है मृत्यु अर्थात बलि होता है, बलि, बलि दिखाया, बलि होता है, यहाँ पर बलिदान होता है। तो परमेश्वर के पास में जाना है तो मरना पड़ेगा, परमेश्वर के पास में जाना है तो मरना पड़ेगा। और इसी बात को जो है रोमी क्या कहता है 6वां अध्याय का 8वां पद में, सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, उसके साथ जिएंगे भी। तो प्रियो, जिस दिन यीशु मर रहा था, हम और आप मर रहे थे, जो हम उस पर विश्वास करते हैं, हम और आप मर रहे थे। तो जैसे ही गेट से आप घुसते हैं, हमको मरना पड़ता। तो कैसी मृत्यु होती है? हमारी लालच को मारना पड़ता, हमारे घमंड को मारना पड़ता, हमारे पाप को मारना पड़ता, हमारे अहंकार को मारना पड़ता, हमारी जो शरीर की जो पाप अंग के जो गलत कार्य है उसको मारना पड़ता, जो मैं है उसको मारना पड़ता, शरीर की जितनी बातें हैं उसको मारना है। और जैसे ही हम घुसते हैं, हमको अपने आप को मारना होता है। और ये बलि का स्थान, ये जो है बलि का स्थान जहां से धुआं निकल रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो है जहां से धुआं निकल रहा है, वहां पर बलि को जलाया जाता है। तो प्रियो, क्योंकि यीशु जैसे ही गेट से घुसा, लिखा है कि मैं ही द्वार हूं, मैं ही गेट हूं, और जैसे वे घुस रहा है उसकी मौत हो रही। तो कौन चाह रहा है उसकी मौत हो जाए? कौन चाह रहा है उसकी मौत हो जाए? परमेश्वर चाह रहा है कि उसकी मौत हो, क्योंकि वो परफेक्ट, यानी पूरा 100% वो बलिदान, बलिदान था। 100% वो क्या था? बलिदान था। और बलि का स्थान जो सबसे पहले दिखता है, जैसे ही गेट से हम घुस रहे हैं, बलि का स्थान हम लोगों को ये दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पर। तो चारों कोने पर आप देखिए, 27 अध्याय में देखिए, निर्गमन 27 को देखिए, 27 का 1 और 2 पद को देखिए। फिर वेदी को बाबुल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो, और उसके चारों कोने पर 4 सिंग बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हो, और उसे पीतल से मढ़वाना, उसे पीतल से मढ़वा। चारों कोने पर 4 सिंग, चारों कोने पर 4 सिंग। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि मेमने के 2 सिंग होते हैं, मेमने के 2 सिंग होते हैं, परंतु यहाँ पर 4 सिंग बता रहा है। 4 सिंग उस चीज को बताता है कि जो मर रहा है ना, वो 2 सिंग से ज्यादा पावरफुल है। 2 सिंग अर्थात क्या है? बलि का बकरा, मेढ़ा, ये जो है 2 चीजों, अर्थात जानवर का जानवर जो है तुम्हारे पापों को माफ करने के लिए काफी नहीं है। तो दुगना आशीष हम लोग देख रहे, डबल ग्रेस को देख रहे, दुगना अनुग्रह को हम लोग देख रहे। और उसे क्या करना? पीतल से मढ़वाना, उस लकड़ी को पीतल से मढ़वाना। अर्थात लकड़ी जो है प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा है, पीतल जो है वो यीशु मसीह के दुख को दर्शा रहा है, यीशु मसीह के दुख को दर्शा रहा है। और बबूल की लकड़ी जो है उस समय में मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा पाई जाती लकड़ी जो है, बबूल की लकड़ी जो है बहुत ही स्ट्रांग होती है, बबूल की लकड़ी बहुत ही स्ट्रांग होती थी। तो बबूल की लकड़ी पर पीतल चढ़वाना, अर्थात क्या बता रहा? दुख उठा उठा करके प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बलिदान देगा। दुख उठा उठा करके प्रभु यीशु मसीह अपने आप को देगा। तो ये गेट वही है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। कहाँ लिखा है? यूहन्ना 10 का 7 में। तो जैसे ही वो कहता है कि भेड़ों का द्वार मैं हूं, सदुकियों को और फरीसियों को चिढ़ लग गया। और इसलिए वचन में बताता है यीशु मसीह ने क्या कहा कि वे लोग मुझसे चिढ़ते थे। जैसे ही वो उसने कहा कि मैं गेट हूं, वो लोग चिढ़ते थे। क्यों? यीशु मसीह कौन था? यहूदी था। यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ? यहूदी है, उसका बैकग्राउंड यहूदी है, उसकी सारी चीजें यहूदी है। तो यीशु मसीह की जो बातें हैं, यीशु मसीह का जो उदाहरण है, सब यहूदी वाला, सब यहूदी वाला। तो इसलिए यहूदी की, यीशु मसीह की बातें और पौलुस की बातें दोनों एक जैसी, एक जैसी। यीशु मसीह कह रहा है कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। तो वेदी को बबूल की लकड़ी से क्यों और उसे पीतल से मढ़वाने के लिए क्यों परमेश्वर ने कहा?
बबूल की लकड़ी यीशु का शरीर से जन्म लेने की बातें हैं, उसको दर्शाता है। और पीतल से मढ़वाना अर्थात यीशु मसीह के दुख को बताता है, दुख को बताता है। इसलिए गलतियों में क्या कहता है, गलतियों की पुस्तक 3 अध्याय 13 पद कहता है कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। लिखा है कि जो कोई काट पे लटकाया जाता है वह शापित है। और प्रकाशित वाक्य 1:15 में कहता है कि उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। तो इसका मतलब है कि वेदी पर जो चढ़ रहा है वो यीशु को दर्शाता है। यीशु का शरीर में आकर के दुख उठाना, इतना दुख उठाया कि उसने उफ तक नहीं किया, उसने उफ तक नहीं किया। तो मेरे प्रियो, सोने के लिए, धोने के लिए, हम लोग अब आगे क्या देख रहे हैं, धोने के लिए जो हौद है, यहाँ पर देखिए निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय उसका 18 पद को देखिए। निर्गमन 30 का 18 को देखिए। वचन में हमको बताता है, धोने के लिए पीतल का एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, उसमें जल भर देना। तो क्या लिख रहा है, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, और उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल से भर देना। तो उसको याजक और महायाजक को अपने हाथ धोते थे और पैर धोते थे उसी पानी से। तो ये हौदी क्या है, कौन है ये हौदी, कौन है ये हौदी? इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 26 पद, कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। कहाँ पढ़ रही हूँ? इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 26 पद। तो प्रिय, मेमना जो है तंबू निवास स्थान में बलिदान हुआ, और उसने ऐसी कीमत चुकाई जो व्यक्ति जो पाप में थे, जिसके पैर गंदे थे, जिसके हाथ गंदे थे, जिसके जीवन गंदा हो गया था। और परमेश्वर ने कहा कि मैं एक ऐसा पानी लाऊंगा, ऐसा वचन लाऊंगा कि मैं कलीसिया को ऐसा वचन दूंगा कि वे अपने आप को वचन से शुद्ध करें। तो मेरे प्रिय, हमको और आपको परमेश्वर के वचन के प्रति हमको कितना हमको शुद्ध होना, उसको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, और उसके वचन से हमको दिन प्रतिदिन हमको शुद्ध होना है, दिन प्रतिदिन हमको क्या करना है, शुद्ध होना है। और उस वक्त में, जैसे हमने बताया, उस वक्त में छाया थी और आज रियल है। इसलिए कुलूसी की पत्री हमको कहता है 3 अध्याय का 16 पद में क्या कहता है कि उसके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, अधिकाई से बसने दो। तो किस लिए? देखिए, हमको प्रतिदिन क्यों वचन को हमको पढ़ना है, क्यों वचन को हमको जानना है? ताकि हमारी बुद्धि का विकास हो सके, हमको वो ताकत देता है, हमको हमारे दिनचर्या को वो संभालता है, कैसे मजबूती देता है हमको वचन से। में जब हम लोग आगे बढ़ते तो साधारण को भी असाधारण बना देता है, हमारी उन्नति कराता। तो इसलिए जो है हमको वचन को बार बार वचन बताता है कि हमको उसको पढ़ना है। देखिए, निर्गमन में हम लोग देख रहे हैं 25 अध्याय में हम लोग फिर से आएंगे 10वें पद से, 10 और 11 को हम लोग देखेंगे। वाचा का जो संदूक है, बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना। यहाँ पवित्र स्थान की बात हो रही है, यहाँ पवित्र स्थान की बात हो रही है। तो हम लोग ने जो निर्गमन के देखा 27 अध्याय में 1 और 2 पद में हमने क्या देखा, बबूल की लकड़ी में पीतल को मढ़वाना, पीतल पीतल से मढ़वाना। लेकिन अब क्या बोल रहा है वचन में कि सोने से मढ़वाना। तो ऐसा चेंज क्यों कर रहा है परमेश्वर, चेंज क्यों कर रहा है? देखिए यहाँ पर क्या लिखता है, लकड़ी अर्थात मसीह जो है, मसीह चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अब जो मसीहा है अति पवित्र स्थान में है, उसके ऊपर अभी चोखा सोना है। बबूल की लकड़ी, पीतल जो है गेट के बाद में अंदर घुसने से मिलता है, लेकिन बबूल की लकड़ी सोना है, ये अति पवित्र स्थान में है, अति पवित्र स्थान में। तो अति पवित्र स्थान में दुख उठाने वाला प्रभु यीशु मसीह मनुष्य नहीं, वहां पर 100% परमेश्वर है। अति पवित्र स्थान में प्रभु यीशु मसीह जो है 100% परमेश्वर है, परमेश्वर है। और यही को, इसी को हम लोग देखते हैं कि बबूल की लकड़ी से कांटों का मुकुट बनाया गया था। तो जब मूसा को भी बताया गया होगा कि बबूल की लकड़ी से तुमको बनाना है, संदूक बनाना, तुमको अति पवित्र स्थान में लकड़ी से बनाना, तो वो उसको भी समझ में नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि वो तो छाया थी,
उस समय में वो छाया था, किंतु आज हमको समझ में आता है कि ऐसी क्यों हुआ। तो अब दोबारा जो है मसीह नहीं मरेगा, अब जो है वो जिंदा हो गया है, अब वो उठा है और अनंत काल के लिए उठा है, अनंत काल के लिए उठा है। मेरे प्रियो, आज मैं देख रही हूँ कि समय बहुत हो जा रहा है, तो आज मैं इसको यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले स्टडी में हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे, क्योंकि 9 बज गया, मैं देख रही हूँ। वैसे तो अभी आधा नहीं हुआ है, आज की स्टडी काफी बाकी है, लेकिन इसको हम आने वाले समय में इसको हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं कि पवित्र स्थान में जो है बबूल की लकड़ी में सोने का मढ़वाना था, सोने से मढ़वाना था, और होम बलि जो है पीतल से बनवाना था, लकड़ी से, माफ कीजिएगा, बबूल की लकड़ी से बनने के बाद में पीतल से मढ़वाना था। वो दुख को दिखाता है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर को दिखाता है। यहाँ पर जो है अति पवित्र स्थान में परमेश्वर अपनी महिमा में है, अपनी महिमा में है। और इसके अंदर जो है हम लोग आने वाले समय में देखेंगे, इसके अंदर में जो है बहुत सी बातें हैं। इसके अंदर में जो है, ये देखिए, ये सारी चीजें हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। इसको हमने देखा, ये तंबू है, ये दीवट है, ये मिलाप वाला, ये पवित्र स्थान है, ये वाला जो भाग है ये पवित्र स्थान है, ये अति पवित्र स्थान है। तो इसको हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। आज हम यहीं पर स्टडी को समाप्त करते हैं। परमेश्वर पिता आज हमारी स्टडी को बहुत आशीष दे। समय काफी हो चुका है, 9 बज चुके हैं, अब हम लोग इसको समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सनातन काल के जीवते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी आपकी उत्तम योजना के लिए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी प्रेम के लिए, जो आपने मनुष्य जाति के लिए किया प्रभु जी। मनुष्य इधर उधर भटक जाते हैं खुदावन, किंतु आपकी योजना अपरंपार है। आप हमारे लिए योजना बनाते हैं, और ना सिर्फ योजना बनाते हैं किंतु आप उसको पूरा भी करते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम भटके हुए लोग प्रभु जी जब आपके नजदीक आते हैं, आप हमारे लिए मार्ग बनते हैं प्रभु जी, हमें रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं कि मार्ग यही है, द्वार मैं हूँ, मेरे पीछे आओ। खुदा परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके बड़े प्रेम के लिए खुदावन, जो आपने हमसे किया प्रभु जी, और हमें से प्रत्येक को अपनी ओर खींचा पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन बाप, विनती करते हैं आज की गंभीर स्टडी के लिए पिता, हमारे बोलने में आपने सहायता की प्रभु जी, हर एक के सुनने में सीखने में सहायता की प्रभु। विनती करते पिता परमेश्वर कि हर एक के हृदय में आज का वचन कार्य करने पाए, हर एक के हृदय में बाइबल स्टडी गढ़ने पाए, बसने पाए प्रभु, कि हम आपकी और भी नजदीकी में अंश अंश करके आने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बहनों को प्रभु जी नाम बनाम आप आशीष दे। धन्यवाद देते प्रभु जी, जितनी हमारी बहनें जुड़ी थी, हर एक के घर घराने में आपकी दया अनुग्रह और बरकत बनी रहने पाए प्रभु। किसी को भी किसी भी भली वस्तु की कमी घटी होने ना पाए। और प्यारे पिता परमेश्वर, यदि किसी भली वस्तु की घटी है प्रभु जी, समझने पाए प्रभु जी कि उन भली वस्तु की घटी के द्वारा आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, होने दे कि उसके द्वारा भी प्रभु जी बिना कुड़कुड़ाए हम आपकी महिमा करने पाए, आपको पहला स्थान अपने जीवन में, अपने घर घराने में देने पाए प्रभु जी। हमारे बच्चों के संग और साथ में होइए प्रभु जी, जिनके बच्चे पिता परमेश्वर पढ़ते लिखते हैं, उनकी पढ़ाई में उनके ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करे। जिनके बच्चे जवान है प्रभु जी, जवानी की अभिलाषाओं से, संसार की चकाचौंध से आप हर एक को बचा करके रखे, कि प्यारे पिता परमेश्वर हमारे बच्चे संसार में रहते हुए भी संसार के भागी बनने ना पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक को आपके लहू के बाड़े में सुरक्षित रखे प्रभु जी। संसार में जब निकलते हैं हमारे बच्चे प्रभु जी, सही और गलत का निर्णय लेते हुए पिता परमेश्वर अपने कार्य को, अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले होने पाए। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। हमें से प्रत्येक के देह प्राण आत्मा को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। आमीन। सबको जय